हेलो फ्रेंड, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रजिस्टर की कलर कोडिंग का, कि रजिस्टर को बिना मल्टीमीटर से चेक किए हुए भी उसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। तो रजिस्टर की कलर कोडिंग के बारे में, उसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रजिस्टर होता है उस पर जो अलग अलग टाइप के कोडिंग होता है। जैसे आप देख सकते हैं, एक रजिस्टर के ऊपर जो है मिनिमम 3 और मैक्सिमम जो है वो 6 कलर कोडिंग होता है। मतलब उस पर जो कलर जो है बैंड होता है वो मिनिमम 3 हो सकता है और मैक्सिमम जो है वो 6 हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें कलर कोडिंग का जो बैंड है 5 है और इसमें जो है 4 बैंड का है। और इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रजिस्टर होता है, कार्बन रजिस्टर होता है, जिसमें कलर कोडिंग होता है, जिसके ऊपर जो है कलर होता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कोडिंग को हमें निकालना होता है। ठीक है, तो इसको कोडिंग को निकालने के लिए अगर बात करें तो 99% जो होता है ये 4 बैंड का कलर कोडिंग होता है। मतलब उसमें 4 कलर कोडिंग होता है एक रजिस्टर के ऊपर 99%। ऐसे 3 कलर कोडिंग का भी, 3 बैंड का भी होता है, 4 बैंड 5 बैंड का भी होता है और 6 बैंड का होता है। जिसमें जो है 4 बैंड जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे कलर कोडिंग के बारे में बताया गया है कि किस रजिस्टर की, जैसे कि अगर रजिस्टर की हमें वैल्यू निकालना है तो इसमें 4 बैंड दिया हुआ है। तो इस बैंड को हम कैसे निकालेंगे, इसकी कलर कोडिंग को कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ कलर कोडिंग दिया हुआ है, किस कलर का क्या कोडिंग होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कलर कोडिंग है, ठीक है, जिसमें 4 बैंड है। ये है ऑरेंज, ये वाइट है और ये येलो है और ये सिल्वर कलर कोडिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जैसे कि अगर 4 बैंड का कोई एक रजिस्टर है तो उसकी अगर वैल्यू निकालना है तो उसमें जो है स्टार्टिंग के जो 2 बैंड है, ठीक है, ये जो 2 बैंड है इसकी वैल्यू हमें सेम टू सेम लिख देना है। जैसे कि हमने ये 3 है और ये जो है ये वाइट है तो ये 9 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर की कलर कोडिंग, जो आपका जो रजिस्टर जो हमारे बोर्ड के अंदर जो लगे होते हैं उसके ऊपर जो कलर कोडिंग होता है वो कौन कौन सा कोडिंग होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे ब्लैक का 0 होता है, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 होता है, ऑरेंज का 3 होता है, येलो का 4 होता है, ग्रीन का 5 होता है, ब्लू का 6 होता है, वायलेट का 7 होता है, ग्रे का 8 होता है और वाइट का जो होता है वो 9 होता है। ठीक है, और ये टॉलरेंसी होता है। टॉलरेंसी क्या होता है इसके बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 कलर कोडिंग का दिखा रहा है, जिसमें आप फर्स्ट जो कलर कोडिंग है, फर्स्ट जो ऑरेंज है, तो हमने ऑरेंज है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होती है ऑरेंज की वो 3 होती है, तो हमने 3 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद से ये जो वाइट है तो वाइट का कितना होता है 9, तो यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। उसके बाद से ये जो तीसरा जो कलर होता है ये मल्टीप्लायर के लिए होता है, तो ये क्या है येलो, येलो के क्या होता है 4 होता है। तो इसमें अभी हमने बताया कि अगर 4 बैंड का कलर कोडिंग होगा 1 2 3 4 4 बैंड का होगा, तो जिसमें तीसरा जो बैंड होगा ना वो मल्टीप्लायर के लिए होता है। तो अगर इसकी जो वैल्यू आती है उसके बराबर हमें 0 लगाना है। जो भी वैल्यू आएगा, अगर ये येलो है तो यहाँ पे हम 4 0 लगाएंगे। और ये जो होता है लास्ट वाला जो कलर कोडिंग होता है ये सिल्वर या गोल्डन हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ सिल्वर है, ये +-10 है, तो ये टॉलरेंसी के लिए यूज होता है। टॉलरेंसी क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ये 4 बैंड है जिसमें हमें 2 बैंड सेम टू सेम लिखना है। तो यहाँ देखिए हमने 3 का 3 लिख दिया। उसके बाद से जो है यहाँ पे वाइट का 9 है तो 9 यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा 9 दिखा रहा है। उसके बाद से अगर हम बात करें येलो का, तो येलो का क्या होता है 4 होता है, तो ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 है, तो यहाँ पे हमें 4 0 लगाना है। मतलब येलो का मतलब है कि ये तीसरा बैंड है तो इसके बराबर हमें 4 0 लगाना है। तो 1 2 3 4 0 लगाएंगे और ये वैल्यू जो होगा वो किस में होगा, ओम में होगा। और आपको बताया गया कि रजिस्टर में जो हमने पहले वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि जो रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो किस में होती है, ओम के अंदर, किलो ओम के अंदर, मेगा ओम के अंदर। ठीक है, तो ओम की जो रेंज होती है वो 1000 तक होती है मैक्सिमम। अगर 1000 से ज़्यादा होता है तो उसको हमें 1000 से डिवाइड करना होता है, और जो भी वैल्यू आती है वो आती है वो किलो ओम होती है। किलो ओम भी जो होता है वो मैक्सिमम 1000 तक होता है, अगर वो उसको डिवाइड करेंगे तो मेगा ओम कन्वर्ट होता है। अगर आपको ये
अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमारा जो पिछला वाला वीडियो है वो साइट से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो रजिस्टर है यहाँ पे दिखा रहा है कि ये हमने 39 और 40 लगा दिया, तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ 1000 से ये ज़्यादा दिखा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलो में, क्योंकि ये 1000 से ज़्यादा है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे कितने से, 1000 से, सॉरी 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे क्या होगा कि 1000 से डिवाइड करने पे 30 से 30 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 390, इतना वैल्यू आ जाएगा, इतना किलो ओम आ जाएगा। अब ये 1000 से कम है तो इसकी वैल्यू जो है वो इतनी ही हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो इस रजिस्टर कलर कोडिंग में आप देख सकते हैं कि इसमें भी 4 बैंड है, जिसमें पहला जो कलर है वो रेड है, दूसरा ग्रे है, तीसरा ग्रीन है और चौथा गोल्डन है, ठीक है। तो इसमें हमें 2 की बैंड जो है, 2 की वैल्यू जो है सेम लिखनी है, तीसरे बराबर 0 लगाना है। तो रेड है तो रेड जो है, रेड का होता है 2, तो हमने हम 2 लिख दिया। उसके बाद से जो है ग्रे का जो है वो 8 है, तो हमने 8 लिख दिया। उसके बाद से ग्रीन का क्या है 5 है, तो 5 यहाँ पर हमें 50 लगा देना है, और वैल्यू होगा वो ओम में होगा। मगर ये देख रहे हैं कि ओम की जो वैल्यू होती है वो 1000 तक होती है, मगर यहाँ पर 1000 से ज़्यादा दिखा रहा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब भाग देंगे कितने से, 1000 से। तो 1000 से भाग देने पे 30 से 30 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2800 किलो ओम हो जाएगा। अब ये 2800 किलो ओम जो है ये जो है 1000 से ज़्यादा है, ठीक है, किलो ओम भी 1000 से ज़्यादा है। तो इसको हम मेगा में कन्वर्ट करेंगे। मेगा में कन्वर्ट करने के लिए इसको भी जो है हम 1000 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो ये जो है 2.8 मेगा ओम होगा, इसकी वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकालने के, और लास्ट में जो है इसके लास्ट में यहाँ पे या यहाँ पे भी प्लस माइनस, हम अगर सिल्वर है तो 10 लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे गोल्डन है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब ये टॉलरेंसी क्या होता है, टॉलरेंसी ये होता है कि जैसे कि हमारे एक रजिस्टर है, ठीक है, अब बोर्ड में कहीं पे लगा हुआ है और रजिस्टर अगर ये ख़राब हो जाता है तो हम मार्केट में जाते हैं कोई रजिस्टर लेने के लिए, या किसी सर्किट में से निकाल के लगाते हैं। सपोज कि ये 100 ओम का रजिस्टर है और ये 100 ओम का रजिस्टर मार्केट में नहीं मिलता है या किसी सर्किट में नहीं मिलता है, तो उसके 100 ओम के जगह पे हम कितने ओम का रजिस्टर वहाँ पे लगा सकते हैं। वो 50 ओम का लगा सकते हैं या 105 ओम का लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है रजिस्टर की जो है लास्ट वाले कोडिंग पे, जो सिल्वर या गोल्डन होता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर सपोज कि ये सिल्वर है तो सिल्वर का जो है 10 होता है, यहाँ देख सकते हैं प्लस माइनस 10। तो इसका मतलब है कि हम अगर ये 100 ओम का रजिस्टर है और ये अगर रजिस्टर ख़राब हो गया, मार्केट में 100 ओम का रजिस्टर नहीं मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे 100 ओम के अलावा कितने ओम का रजिस्टर यहाँ लगा सकते हैं। अगर लास्ट में सिल्वर है तो इसका मतलब है कि इस रजिस्टर का जो 100 ओम का रजिस्टर है, इसका हम 10% कम या ज़्यादा करके भी यहाँ पर हम रजिस्टर लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर रजिस्टर हम लगाएंगे तो 90 ओम का लगा सकते हैं या 110 ओम का भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस है। 10% कम या 10% ज़्यादा ओम का भी रजिस्टर लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ तक प्लस माइनस 5 होगा, क्योंकि ये गोल्डन है तो इसका गोल्डन का होता है प्लस माइनस 5। तो यहाँ पे अगर वैल्यू, अगर ये रजिस्टर ख़राब होता है तो अगर 100 ओम का रजिस्टर सपोज करो नहीं मिलता है, तो हम 100 ओम के जगह पे अगर यहाँ गोल्डन है तो हम 95 या 105 ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है रजिस्टर की वैल्यू कितनी है। तो टॉलरेंसी जो है उस पर डिपेंड करता है। अगर हमें सेम रजिस्टर है, सेम रजिस्टर मार्केट में या किसी सर्किट में मिल रहा है, तो हम सेम रजिस्टर उसी के नंबर का लगा देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर सेम नहीं मिल रहा है तब हमें देखना होता है कि टॉलरेंसी क्या होता है। अगर टॉलरेंसी 10 है तो 5% या 10% कम या ज़्यादा करके भी वहाँ रजिस्टर लगा सकते हैं। अगर गोल्डन है तो हम 5% कम ज़्यादा करके वहाँ पर रजिस्टर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगर बात करें तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि अगर आपको ये कोडिंग याद रखनी है कि जो है इसका जो कलर कोडिंग, जैसे येलो, ब्लैक, ये गोल्डन, सिल्वर, इसका कोडिंग क्या होता है, इसके कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले ये है कि आप अलग अलग टाइप के भी, अलग अलग टाइप के फॉर्मूले भी होते हैं। तो आप मेरे हिसाब से जो है सबसे सिंपल तरीका जो है, अगर उसको याद रखना है तो जो कलर कोडिंग है, इसका जो कलर कोडिंग है, यहाँ से ये अलग अलग जो है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, इसका कलर कोडिंग जो है उसको याद रखने का यहाँ पे तरीका सिंपल है। बीबी रॉय ग्रेट वायलेंस वेरी गुड वेल, ठीक है। अगर आप 10 बार इसको रट लेंगे तो आपको ये
याद हो जाएगा। ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट वायलेंस वेरी गुड वेल, बीबी रॉय ग्रेट वायलेंस वेरी गुड वेल। इसका मतलब है कि पहला बी का मतलब होता है 0, दूसरा बी का मतलब होता है ब्राउन, और रेड का मतलब होता है 2, ऑरेंज का मतलब होता है 3, येलो का मतलब होता है 4, ग्रीन का मतलब होता है 5, ब्लू का मतलब होता है 6, वायलेट का मतलब होता है 7, और ग्रे का मतलब होता है 8, और वाइट का मतलब होता है 9। तो इसके फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें 5 बैंड की, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 बैंड है, तो इसमें सिंपल है। 5 बैंड अगर निकालना है तो उसमें क्या करना है कि जैसे कि हमने अभी यहाँ पे निकाला है कि 4 बैंड में हमने तीसरे के बराबर जो है 0 लगाया है, 2 की वैल्यू सेम लिखा है। तो उसमें अगर 5 बैंड होगा तो उसमें हमें 3 की वैल्यू सेम लिखनी है। जैसे कि अगर सपोज कि ये यहाँ पे येलो हो गया, यहाँ पे रेड, एक और रेड हो गया, तो हम 3 की वैल्यू सेम लिख देंगे, 3, 9, यहाँ पे येलो का 4 हो जाएगा, और रेड के बराबर 0 लगाएंगे। मतलब जो चौथा बैंड होगा उसके बराबर हमें 0 लगाना है। ठीक है, और पांचवा जो बैंड होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिल्वर गोल्डन टोलरेंसी के लिए यूज होगा। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करेंगे। अगर 1000 से ज़्यादा आएगा तो 1000 से उसको भाग देंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। और अगर किलो में आएगा, किलो में भी 1000 से ज़्यादा होगा तो उसको भी डिवाइड करके मेगा में करेंगे। ठीक है, तो अगर 5 बैंड का भी होगा तो उसमें 3 की वैल्यू की डिजिट जो है सेम लिखना है, और चौथे के बराबर हमें मल्टीप्लाई मतलब 0 लगाना है। उसकी वैल्यू जितनी भी होगी उतना ही 0 लगाना। अगर 2 होगा तो यहाँ पे 2 0 लगाना है। जैसे हमने ये 4 बैंड में लगाया है कि 2 की वैल्यू सेम लिखा है, डिजिट सेम लिखा है, और तीसरे के बराबर जो है जो डिजिट है उतना ही 0 लगाया है, और वैल्यू जो है वो ओम में होगा। और अगर 1000 से ज़्यादा है तो उसको हम किलो में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये 1000 से कम होता है तो इसकी वैल्यू इतनी ही हो जाता है। ठीक है, उतना ही फिक्स हो जाता है। अगर 1000 से कम होता तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू को बहुत सिंपल से निकाल सकते हैं। कोई भी अगर रजिस्टर का कलर कोडिंग है, जैसे ये कलर कोडिंग है, ये और ये ऑरेंज हो गया, डबल ऑरेंज हो गया, ये सॉरी वाइट हो गया, और ये ब्लैक हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए रेड हो गया, ब्लू हो गया, ब्राउन हो गया, तो इसकी कलर कोडिंग भी निकाल सकते हैं। जैसे रेड का 2 हो गया, ब्राउन का ब्लू का जो है 6 हो गया, ब्राउन का 1 हो गया, तो 2 की वैल्यू सेम लिख देंगे। मतलब रेड का 2 हो जाएगा, ब्राउन का जो होगा सॉरी ब्लू का जो होगा वो 6 हो जाएगा, मतलब 2 और 6 हो जाएगा, और ये जो है ब्राउन का 1 हो जाएगा। तो 2 6 1 1 मतलब 1 0 लगाएंगे यहाँ पे, इसके बराबर मल्टीप्लायर मतलब 1 0 लगाएंगे, तो 2 6 0, और ये कितना होगा 1000 से कम है तो ये हो जाएगा मतलब 260, मतलब 260 ओम के अंदर होगा, वो किलो में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि वो 1000 से उसकी वैल्यू कम है। तो इसी के अकॉर्डिंग कोई भी रजिस्टर को जो है सिंपल तरीके से इसकी कोडिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।